नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाएं और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। संसदीय सचिव, महापौर और जिलाध्यक्ष ने शहर में किया 1 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन। वीड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदी की जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। अवैध गांजा परिवहन के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। कुल 21 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद, अनुमानित कीमत 1 लाख। और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सुबह भ्रमण कर लिया शहर के विकास कार्यों का जायजा, खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। अब खबरें विस्तार से। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम सभापति कविता साहू और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव शर्मा ने शहर के लोकमान्य तिलक वार्ड में बाउंड्री वॉल, सिरहासार चौपाटी के विकास कार्यों और टाउन क्लब और लाइब्रेरी के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। जिन स्थानों का विकास कार्य किया जाएगा वे हैं सिरहासार चौपाटी का विकास कार्य, DMFT फंड के तहत पाथवे, नाली, लैंडस्केपिंग, सिटिंग गैलरी, 4 दीवारी और इलेक्ट्रिक कार्य, टाउन क्लब और लाइब्रेरी का विकास और रिनोवेशन कार्य, लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37, धर्मपुरा नंबर 3 और जगदलपुर का मुक्तिधाम। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गढ़बो नवा जगदलपुर की अवधारणा को साकार करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में ऐतिहासिक सिरहासार चौक को चौपाटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू ने कहा कि कोरोना काल के बाद भी हमारे कार्यकाल में शहर सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आरंभ किया गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में शहर के विकास का कार्य लगातार किया जा रहा है। नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा वीड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदी की जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे और नरसिंह राव ने बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 14 बिंदुओं पर जांच हुई, जिनमें से 3-4 बिंदुओं को छोड़कर अन्य बिंदुओं पर उनकी सहमति नहीं है। उनका कहना था कि जांच समिति के सदस्य होने के कारण कुछ लोगों के द्वारा हमारे आचरण पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी के मामले की जांच होनी चाहिए। इसकी मांग करते हुए हमने भी कलेक्टर को आवेदन दिया है। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा। आखिर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप साबित नहीं हुए, क्या नहीं? देखिए, जांच अब ये अंतिम जांच तो है ही नहीं है ना। जांच के लिए तो हम लोग आर्थिक ब्यूरो में भी दिया है, राज्यपाल जी को भी दिया है और आगे भी हम इसकी जांच कराएंगे और अभी कोई जांच बाकी जगह से आई नहीं है। दूसरा है कि वहाँ के कमेटी की बात है तो वहाँ कुछ बिंदु पे, यही तो हमारा तर्क है, कुछ बिंदु पे हम 1 से 3 तक हम सहमत थे, बाकी पे हमारी सहमति नहीं है। इसलिए हम तुरंत लिख करके दिए कि इसकी कलेक्टर साहब को कि आप इसको पुनः जांच कराएं। हमारा लिख कर दिया हुआ है और इस पर ऑडिट है और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जहाँ भी और ज़रूरत पड़ेगी, जिस फोरम पर जाना पड़ेगा, हम जाके इसको क्लियर करेंगे, तभी दम लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का विषय है। इसलिए भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, बिल्कुल इसको करेंगे और इसको जब तक सही नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जांच की एक प्रक्रिया हुई, उसकी बैठकें हुई, उसकी जो प्रक्रिया हुआ, प्रक्रिया को हमको पढ़ के सुनाया गया। सुनाने के बाद बैठक की पंजी में बैठक की कार्रवाई को पढ़ के सुनाने के बाद हम सबको उसमें दस्तखत करना था, वो दस्तखत किए। वो बैठक की हमने पुष्टि की। उसका ये मतलब नहीं कि आपके जांच से हम संतुष्ट हो गए। वहाँ पे क्लियर कट है कि उस जांच से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप किसी भी हायर अथॉरिटी में, हायर संस्था में जाकर उसकी शिकायत और उसका कंप्लेंट करने के लिए हम अधिकृत हैं, जिसका EOW में हम लोगों ने शिकायत किया है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भी शिकायत किया है और यहाँ से भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो और भी आगे जा सकते हैं। जब हमको ऐसा पता चला कि हमारी
पुष्टि को संतुष्टि माना गया है, तो हम लोगों ने उसको तुरंत एक पत्र बनाया और कलेक्टर साहब को हमने अवगत करा दिया कि जांच रिपोर्ट जो आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हमारी सहमति नहीं है। कुछ बिंदुओं पर जरूर है, लेकिन संपूर्ण विषय पर हमारा सहमति नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन आज भी बरकरार है, ये हम लोगों ने अवगत करा दिया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के मद्देनजर 4 चक्के के नए रथ निर्माण का कार्य इन दिनों चल रहा है। रथ निर्माण के लिए सबसे पहले चक्के का निर्माण किया जाता है और चक्के के बीचों बीच एक्सल लगाने के लिए छेद किया जाता है। रथ निर्माण करने वाले कारीगरों के द्वारा नाल फोड़ने की रस्म निभाई जाती है। बुधवार की दोपहर पूरी परंपरा के साथ नाल फोड़ने विधान संपन्न हुआ। इस विधान में ग्राम टेकामेटा के लोहार भी शामिल हुए। लोहारों ने यहां पहुंचकर बस्तर की परंपरा के अनुसार लोहरा सार प्रथा का निर्वहन किया। रथ के चक्के और अन्य जगहों पर लोहे की कील लगाने का कार्य लोहारों के द्वारा किया जाता है। ये लोहार दशहरा समाप्त होते तक उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। रथ निर्माण दल के मुखिया दलपति ने नार फोड़ने विधान के संबंध में हमें बताया। रजबत्ती बोलते हैं इसको। रजबत्ती माने जो कि लोग रजबत्ती होते हैं। हाँ हाँ, वही वाला। तो कुल मिला के आप पहले रथ का चक्का का निर्माण करते हैं और बीच में एक्सल डालने के लिए छेदा करने के पहले ये पूजा होता है जिसको नार फोड़नी बोलते हैं। मगरी मछली। हाँ, क्या क्या डालते हैं इसमें पूजा? मछली कुकड़ी का। हाँ, सही है। लाई भी। परंपरा के नियम है। रथ निर्माण के दौरान लोहे की कील लगाने के लिए पहुंचे लोहार ने इस प्रथा के बारे में बताया। कौन गांव से आए हो? टेकामेटा। आप लोहार हैं? जी सर। हर साल आते हैं? हर साल दादी प्रकाश समय से आ रहे हैं। अच्छा, कुल कितने गांव के लोहार आते हैं? ये 16 गांव कराते हैं सर। और क्या काम रहता है आपका? वही जो लोहा का ठोकना, पेटना, लमाना, अच्छा। कि छेनी में काटना, और किसी बदनाम किसी को नहीं काटना चाहते। अच्छा, तो अभी आपको क्या मिलता है इसके बदले में? इसके बदले अभी तो आए हैं सर। अभी तो देखो, अभी पूजा पाठ किए हैं, अभी तो आए हैं। मेरा अच्छा, लोहार सार का पूजा पाठ किए हो? किए हो, अब नहीं आए थे। अभी जो ठीक वो पत्रकार। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। तो रथ बनने तक आपका लोहार सार रहेगा पूरा आखिरी तक सर। दशहरा के विदाई आखिरी मांग के तक? जाएंगे। हाँ, ठीक। बस्तर पुलिस को एक बार फिर अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बोधघाट थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग गांजे का अवैध परिवहन कर बस से जगदलपुर से बिहार की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर सवनी कांतोपानी रवाना की गई। टीम ने बस स्टैंड में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा, जिनमें एक महिला और एक पुरुष थे। पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम अंशु मिश्रा और इंदू देवी साहनी बताया, जो गोपालगंज बिहार के निवासी हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 21 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,05,000 रुपए आकी गई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट में धारा 20 ख एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में और जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजे को जो है बस स्टैंड से जो है परिवहन करने की आज सूचना प्राप्त हुई थी। और सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम अंशु मिश्रा और इंदू देवी साहनी दोनों निवासी गोपालगंज बिहार का होना बताया गया। जिनसे और पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा अवैध रूप से जो है गांजे को जो है उड़ीसा सीमा से जो है लाकर जो है बस के माध्यम से बिहार ले जाने की योजना थी। और दोनों के तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से जो है कुल 21 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,05,000 रुपये आकी गई है। और दोनों आरोपियों से पूछताछ पर अपना जुर्म जो है स्वीकार किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध में धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन।
युवा कांग्रेस द्वारा जगदलपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में राहुल गांधी को एक बार फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक में प्रदेश के सभी पंचायतों और शहरों में राजीव गांधी युवा मितान क्लब बनाने की योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रस्ताव पास किया गया। युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी हिस्सा लिया और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी दिनों में कांग्रेस के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी उन्होंने दी। बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मीडिया से रूबरू हुए। समिति से इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्तुत किया गया। दूसरा बड़ा प्रस्ताव हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो सांसद हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर से है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा आईटी से भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को लोगों के बीच में पहुंचाएगा। और आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, कभी उनको धर्मांतरण कभी मतांतरण नहीं दिखा, मगर आप सरकार के बाद बाहर चले गए तो धर्मांतरण और मतांतरण याद आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आज 15 सालों तक कितने प्रकरण दर्ज हुए, क्या उन्होंने कितने कार्यवाही की, क्या उन्होंने एक जन जागरण अभियान क्या चलाया? आज सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की महान जनता समझ चुकी है इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल साहब, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब की नीतियों को समझ चुकी है और 2023 और 2024 के चुनाव में भी हम छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के जाएंगे। यूथ कांग्रेस का 13 बिंदुओं पर एजेंडा तय थी, उन बिंदुओं पर चर्चा हुई जो कांग्रेस कमेटी ने तय किया है। बूथ कमेटियों का गठन, छत्तीसगढ़ के 13,733 जो बूथ हैं, हमने दिसंबर तक लक्ष्य रखा है कि उन बूथों का पुनर्गठन करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते कई बार लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। इस तरह की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। मोबाइल फोन के माध्यम से विभिन्न ऐप के द्वारा मनी ट्रांसफर और अन्य सामानों की खरीदी पर भुगतान किया जा रहा है। कई बार
गलत आईडी में भुगतान करने के कारण लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के साइबर क्राइम से बचने के लिए इन दिनों पुलिस अधिकारी द्वारा वायरल वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो से लोगों को ठगी से बचने की जानकारी मिल रही है। ये वीडियो आप भी देखें और ठगी से बचने की जानकारी स्वयं लें और औरों को भी शेयर करें। मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजैक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर। उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें एमएचए ने एक नंबर जारी किया है। ये नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा। 155260 ये नंबर है। 155260 फोन नंबर है। ये 155-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए। उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है। ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप वो फोन लगाएंगे तो ये अभी एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए कार्य कर रहा है। आपसे, चूंकि अपन एमपी में हैं तो एमपी पूछा जाएगा। जब एमपी का आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि। वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है एमएचए द्वारा, जिसमें जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी यूपीआई हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके तो वो ड्यूरेशन का जो समय, उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए, तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं एमएचए द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए। विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है, और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बदमाशी। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बुधवार की सुबह शहर के शहीद पार्क और इंदिरा स्टेडियम में भ्रमण किया और उन्होंने वहां उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और खेल प्रेमियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। समस्याओं के समाधान के लिए आयुक्त नगर निगम को उन्होंने निर्देशित भी किया। श्री जैन ने मुलाकात के दौरान बताया कि बहुत जल्द शहीद पार्क में ओपन जिम की स्थापना की जाएगी और इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है। श्री जैन ने सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवक युवतियों से भी मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। स्थानीय लालबाग फुटबॉल मैदान में आयोजित स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति डीएफए ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला बुधवार को स्पोर्ट्स क्लब नगरनार और यंगस्टार टीम के बीच हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने रोमांचक खेल का प्रदर्शन किया। खेल के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा एक दूसरे के गोल पोस्ट पर आक्रमण जारी था। खेल के पहले हाफ में नगरनार की टीम के द्वारा पहला गोल दागा गया। इसके बाद यंगस्टार टीम के द्वारा काफी प्रयास के बावजूद वे हाफ टाइम तक एक भी गोल करने में सफल नहीं हुए। दूसरे हाफ का खेल शुरू हुआ और पूरे उत्साह के साथ यंगस्टार टीम के खिलाड़ी मैच को बराबरी पर लाने का प्रयास करते रहे। कई बार उन्हें अवसर भी मिला, लेकिन वे गोल नहीं कर पाए। इस बीच स्पोर्ट्स क्लब नगरनार टीम के द्वारा फिर से तेज आक्रमण करते हुए एक आकर्षक गोल दागा गया। इस गोल के साथ नगरनार की टीम 2-0 से आगे हो गई।
खेल के अंतिम क्षणों में यंगस्टर टीम ने फिर से मैच पर वापसी करते हुए तेज आक्रमण जारी रखा और यंगस्टर टीम ने एक आकर्षक गोल दागा। इस तरह स्पोर्ट्स क्लब नगरनार की टीम ने 2-1 से मैच जीत लिया और स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति DFA ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव, महापौर और जिलाध्यक्ष ने शहर में किया 1 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन। वीड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदी की जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। अवैध गांजा परिवहन के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। कुल 21 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद, अनुमानित कीमत 1 लाख। और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सुबह भ्रमण कर लिया शहर के विकास कार्यों का जायजा, खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।